एक्सपर्ट इन पे कोई नहीं, बस राम सिंह को श्याम सिंह और श्याम सिंह को राम सिंह बनाने में देश का 5 साल निकाल दिया। हाँ, काशी का नाम बदल दो कुछ और, अलीगढ़ का नाम बदल दो कुछ और इलाहाबाद का नाम बदल दो कुछ और। अरे कोई बताए ना, यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाए हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो। अरे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात नहीं करोगे और सबके हाथ में घंटा पकड़ा दोगे, बजाओ जाओ मंदिर में घंटा, उससे विकास होगा? ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति कच्छा पहन ले और काली टोपी लगा ले और बस आरएसएस के नारे लगा दे, उसमें खुश रहते हैं। आरएसएस का क्या मतलब है इसमें? और आरएसएस के बिना तो ये बाथरूम करने नहीं जा सकते। आस्था का ख्याल रख रहे हैं ना। कौन? राम मंदिर पे जिन लोगों की आस्था थी उनको संजो के रखा, देखो आस्था उनकी पूरी हुई। फिर वही बात करोगे मेरे से? कोरोना काल में भगवान जी भी डर कर ताले में बैठे थे नहीं बैठे थे। और जो भगवान तो हमारी रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए था, भगवान को भी इन्होंने ताले में बंद करके बैठा दिया। और अभी देखना कितना बड़ा ढोंग करेंगे ये लोग कि सर्दी आ गई, भगवान जी को जाड़ा लग गया, गर्म कपड़े पहना दो, हीटर लगा दो। उस आदमी की नहीं सोचेंगे जो सड़क पे एक गरीब व्यक्ति भीख मांगने वाला, उस पर कपड़े नहीं है, चलो उसे एक कंबल दे दे, उसकी कोई नहीं सोचेगा। लेकिन जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उन्हें ठंड ना लग जाए कि भगवान से हम मांगते हैं, हमारी औकात नहीं कि हम भगवान को कुछ दे दे। मुस्लिम अल्लाह से मांगता है, क्रिश्चियन अपने उससे मांगता है, और जो सिख है वो वाहेगुरु से मांगता है। हमारी औकात क्या जो हम भगवान को दे दें? हर इंसान उसके इशारे पर चलता है भगवान के, और वो भगवान है अदृश्य शक्ति जो आज तक किसी ने देखी नहीं है, वो चलाती है ब्रह्मांड को। बाकी तो सब लुटेरे हैं, भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सब लुटेरे हैं। शक्ति वो है जो आज तक किसी ने देखी नहीं है, वो सृष्टि कह रहे हैं कि अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, अभी अस्पताल का उद्घाटन हो गया यूपी में, अभी एक्सप्रेसवे पर जहाज उतर गया मोदी जी का, आप कह रहे हैं काम ही नहीं। देखिए, जेवर एयरपोर्ट बना है, जब उसकी तस्वीर आई तो वो चीन का एयरपोर्ट था, नकल की। जब उत्तर प्रदेश में हाईवे का दिखाया गया तो वो पश्चिम बंगाल का हाईवे था। अब जब फैक्ट्री का नक्शा दिखाया गया तो वो फैक्ट्री अमेरिका की थी। तो इन लोगों को तो ये भी नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल भी पेल रहे हैं। अपना क्या दिखाया इन्होंने? दिखाया कुछ अपना, सिर्फ एक दिखाया कि हम नफरत पैदा करने वाले लोग हैं और हमारे अंदर नफरत पैदा है। चुनाव जीतने के बाद, यूपी चुनाव के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। क्या बता दिया जाएगा? जीतेगा कौन? ये नहीं जीत सकते। आ रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के अंदर ही चलेंगे, तो आंदोलन तो बहुत जल्दी समाप्ति की तरफ जा रहा है। सारे मसले अब हल होने की तरफ चल दिए हैं। संघर्ष से समाधान की तरफ हम जा चुके हैं, और जिस दिन समाधान हो जाएगा उस दिन ये जितनी टीम है सब यूपी के इलेक्शन में ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी। तो आपकी शिकायतें तो दूर हो जाएंगी ना? आपने पहले भी चुना था, अब भी चुनोगे? किसे? खुशी खुशी जाओगे आप? हाँ, अरे खुशी तो हम इसलिए जाएंगे कि इतने महीने बाद हम अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने गांव वालों से मिलेंगे, दर्शन करेंगे, खुशी तो ये होगी। हाँ, तो उनसे जो दिक्कतें थी वो तो दूर हो जाएंगी ना? क्यों? ये रवे राक्षस हैं, फिर आ जाएंगे फांसी का फंदा लेके। तो हमें ऐसा राक्षस कभी देश में पैदा नहीं करना जो बार बार हमारे गले में फांसी का फंदा लेके आए। आप कंगना रनौत का अभी घेराव हुआ पंजाब में, उसके बाद अब वो मथुरा पहुंची हैं, वृंदावन में उन्होंने माथा टेका, और वहां से उन्होंने एक बड़ा नारा दिया कि राष्ट्रवादी पार्टी के लिए वो वहां पर प्रचार करेंगी यूपी में जो चुनाव। तो अब मुझे बताओ कि देश के इस बीजेपी के अंदर कंगना रनावत बड़ी है या भारत का प्रधानमंत्री मोदी बड़ा है? मोदी बड़ा है, प्रधानमंत्री है। तो फिर इसकी क्या हिस्सा कौन पूछ रहा? मोदी को तो करेंगी ना वो। तो करो, हम क्या मना कर रहे? करो, आजा मैदान में। उत्तर प्रदेश वाले तैयार बैठे, पंजाब में एक बार और घूम जाओगी प्रचार करने। जाट तो एक बार हिंदू मुस्लिम होगा, और जाट फिर से बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि जो आज कहा है कि गन्ना का स्वाद और जिन्ना, ये दोनों जाट जानते हैं। जिन्ना वाले को गन्ना से भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे, जिन्ना वाले को जरूर भगाएंगे, एकदम भगाएंगे। क्यों? कि बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के आए थे, तो जिन्ना वाली पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगा। ये जाट जो जहाँ जाट वहीं ठाट, बस पढ़ते तो सब। गुर्जर बीजेपी के साथ है, किसान जातियां जो है ना
जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब बीजेपी के साथ है, क्योंकि धर्म बचाना है, धर्म खतरे में है। पेट में अन्न रहे ना रहे, धर्म बचाना है सर। कौन कह रहा धर्म आप लोग खतरे में? हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल है। जब देखा ना आपने, वहाँ गए थे बंगाल में, सारा बंगाल में हिंदू खतरे में था। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बंगाल के लोग समझ गए, बीजेपी को भगा दिया, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भगाना, बीजेपी भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर लाओ। यहाँ पर तो लोग कहते हैं ना कि मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। आपने किसने वीडियो कहा नहीं तेरे देखी? से? देखी नहीं वीडियो? भूखे पेट भजन ना होते गोपाला। पहले तो पेट में भोजन चाहिए, जब भगवान का नाम नहीं कर सकता तो पहले हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। आप लोग लेकिन स्वार्थी हैं। आपकी जमीन जा रही है तो आप आंदोलन कर रहे हैं। जब सरकार का रेल, सेल, गेल, एयरपोर्ट सब बिक रहा था, तब तो आप लोग घर बैठे। सबके लिए मैंने ठेका उठाया। वे रेल के कर्मचारी कहाँ थे? अब बैंक बिक रहा तो बैंक वाले आ जाओ। हमने जब आंदोलन में आए थे, हमने सबसे अपील की थी कि आज रेल बिक रही है, कल भेल बिकेगी, सेल बिकेगी। और जब बैंक बिक रहा था तो रेलवे वाले हंस रहे थे, गया इसका तो। जब रेल बिक रही थी तो सेल वाले हंस रहे थे, गई इसकी तो। हमने तभी कहा था एक एक करके ये वो आ गया देश विक्रेता, सबको बेचेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्या लगा है, लोग डरे हुए हैं क्या? हाँ, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसे ये देशद्रोही बता देते और रुके चला जा पाकिस्तान। फिर किसान आया कि हम ना तो देशद्रोही बनेंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, देशद्रोही भी तू ही होगा और पाकिस्तान भी तू ही जाएगा, क्योंकि तेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में। मीडिया लेकिन कह रही है कि किसान जो है ना वो हठधर्मी है, जिद्दी है। सरकार, प्रधानमंत्री ने बात मान ली, आप लोग विपक्ष के मतलब एजेंट हैं। यूपी चुनाव में आप बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखो, उन्हें चुनाव लड़ना, जो बीजेपी जो ये मीडिया वाले हैं, वो जो उसके एंकर है ना, उन्हें सबको यूपी में, पंजाब में और उत्तराखंड में, 5 राज्यों में चुनाव है, सबको उन्हें चुनाव लड़ना। तो वो उसकी बीजेपी की बड़ाई करेंगे तभी तो टिकट मिलेगा। अब मुझे थोड़ी दे देगी बीजेपी में, रोज उसे ललकार रहा हूँ तो वो मुझे थोड़ी देगी। जब उसकी गुलामी करेंगे तभी तो देंगे। तो वो उसके गुलाम हैं और हम देश के गुलाम हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, आप लोग को पच नहीं रहा है। आप लोग लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, देशद्रोही हैं, ये मीडिया का कहना है। नहीं, हम तो आतंकवादी भी हैं, हम तो खालिस्तानी भी हैं, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, हम तो माओवादी भी हैं, हम नक्सली भी हैं। और बागपत की सांसद की बेटी को नहीं भूलने दूंगा जो उसने कहा कि हम भेड़िए भी हैं। और भेड़िया, जब भेड़िए के सामने कोई आ जाता है उसे पाड़ के खा जाता है भेड़िया, ये उसे बता देना। तो ये कानून तो वापस हो गया, एक कुछ और कानून है जिनको लेकर देश में काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चला है, जिसमें CNRC है। तो क्या उसके वो कानून वापस नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो लोग भी तो संविधान बचाने निकले थे, जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, उनको भी संविधान खतरे में लग रहा था। तो लड़े, मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप साथ देंगे नहीं देंगे? ले, जब मैं आया था मैं तो अपने घर से लड़ने चल दिया था, अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया। तो देश की जनता है, आएगी। आप ये कह रहे हैं ना कि ये एक बीमारी है। हाँ। अभी एक बीमारी खत्म हुई है, हमारे साथ जो भी बीमारियां लगी हुई हैं उन सारी बीमारियों को हम खत्म करके जाएंगे। हाँ। तो क्या CNRC एक बीमारी नहीं है? हाँ, बीमारी है, सब बीमारी है। जो भी सरकार ये ऐसे गलत काम करेगी, देश को तोड़ने का काम करेगी और देश की जनता के ऊपर थोपेगी, सब बीमारी है और सबकी राड कटनी चाहिए। लेकिन सर, मुसलमानों के खिलाफ जाट जो किसान जातियां हैं ना, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मैं एकदम, ये आंकड़े हैं, ये NCRB के आंकड़े आते हैं। जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा में सबसे ज़्यादा किसान जातियां शामिल होती हैं। और इसीलिए सब अभी हरियाणा, गुड़गांव में देखिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या जब मुसलमानों ने आपका साथ दिया, दलितों ने साथ दिया, आदिवासियों ने साथ दिया, तो आप लोग मजबूत कौम है, पैसा है, ज़मीन है, आप लोग कहाँ सड़क पर उतर के कमज़ोर जातियों के साथ खड़े होते हैं? तो करवा दे, यहाँ किसी की हिम्मत है कोई कुछ कह दे? ऐसे ही आएंगे धीरे। देखिए, पहले जब हम आए थे इन कानूनों के खिलाफ, पूरे देश में नहीं पता था लोगों को, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। अब इनमें वो जागरूकता आई क्योंकि इनके बीच में हर जाति धर्म के लोग आए और सब इनसे मिले, तो इनमें एक प्यार बढ़ा और ये उस प्यार को टूटने नहीं देंगे। मैं तो सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि लड़ना नहीं है, किसी के अधिकारों को छीनना नहीं है, और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ खड़ा होना सीख लो। तो आपकी सूची में CNRC का नाम क्यों नहीं आ रहा है? यार फिर वही बात है, तुम मेरे सूची में रख रहे आना हो। चाहिए ना, बाकी मुद्दे जब आ रहे हैं तो ये भी आना चाहिए। मैं सूची में यहाँ रख के बैठ जाऊँ जेब में, क्यों? और तुम आओ ना मैदान में, तो भाई कैसे होगे? कौन अरे नहीं है? मैदान में आपके साथ वो लोग नहीं है अभी यहाँ पर कौन? जो तो लड़ेंगे कौन?
पहल कौन करेगा? जिसको जब दर्द आप होगा। अपनी सूची में रखोगे तो संख्या बढ़ेगी। हाँ तो मैंने मतलब मना कर कभी नहीं है। आओ, जिसको जो परेशानी है सड़कों पे आओ, साथ देगा, देश देगा साथ, क्यों नहीं देगा? मैं आऊंगा, वो सरकार से हर मुद्दे पर बात करेंगे। सरकार बैठे बात तो करे, फिर वो रिपोर्ट देंगे संयुक्त किसान मोर्चा को। फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा। यूपी की तैयारी में जो किसान लगे हुए थे शुरुआत से ही कि वोट की चोट देनी है, यूपी का चुनाव अब करीब आ रहा है और प्रचार भी सारी पार्टियां जो है करना शुरू कर रही हैं, तो किसानों का क्या उसमें काम है अब आगे? ले मैं आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ, 12 तारीख को कैराना में हाँ, भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। 12 दिसंबर 11 बजे से। और सभी किसानों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उसमें पहुंचे। माननीय राकेश टिकैत जी उस सभा को संबोधित करेंगे और मैं भी उसमें जाऊंगा। कैराना चुनने की वजह है कैराना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा आए थे और एक शब्द उन्होंने किसानों पर नहीं कहा। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान की बात नहीं करेगा तो उसको जवाब देने के लिए हमने भी कैराना ही चुन दिया है। और 12 तारीख को वहीं से ललकार होगी सरकार को कि आ गया किसान मैदान में, तुम हिंदू मुस्लिम करना, तुम तोड़ने का काम करना, आ रहा है किसान जोड़ने के लिए। तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, तुम नफरत फैलाओगे हम प्यार बांटेंगे। और उसी कैराना से, क्योंकि वो पलायन बहुत करता था और पलायन तो उससे जम्मू कश्मीर से हुआ था, क्या उनको भी वापस भेज दिया गया आज तक? तो कैराना में जाकर उन्होंने भी तो जोड़ने की बात करी है। जो लोग घर छोड़ के गए, जो लोग बेचने को मजबूर हो गए अपना घर, उनको घर वापसी उनकी करा रहे हैं योगी। अरे घर वापसी करा रहे हैं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नाम लेना जरूरी था। अरे अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इतना ही हिंदू है, इतना ही मुसलमान है, इतना ही सिख है, इतना ईसाई है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रदेश की जनता को धर्म और जाति में बांटना चाहिए। तो आ रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक करने, और किसानों के मुद्दे पर, केवल किसानों के मुद्दे पर बात होगी और वो होगी कैराना की पंचायत में और माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। और वहाँ की पूरी जिम्मेवारी वहाँ के जिला अध्यक्ष कपिल तालियान जी को दी गई है और वो आज यहाँ से बॉर्डर से निकलकर क्षेत्र में जाएंगे और तैयारी करेंगे। अगर कैराना से पलायन करने वाले परिवार हिंदू हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ की क्या गलती है? वो कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? फिर पलायन जिन लोगों ने पलायन करा वो उन्हीं को तो वापसी कर रहे हैं। कौन आया वो मुझे बता दे। घर जाके अरे यार, मैं भी अपने गाँव से छोड़ करके शहर में आ गया तो ये पलायन हो गया क्या? अरे जहाँ रोजगार मिलेगा वहीं तो देंगे। उत्तर प्रदेश में तुमने रोजगार दिया नहीं तो उत्तर प्रदेश में रह के करेगा क्या? वो दिल्ली जाएगा, उसे अपने बच्चे पालने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं। वो कलकत्ता जाएगा। अब जब बिहार के लोग दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं तो वो पलायन हो गया। तो कैराना के जो पलायन करने वाले हैं, कोई पलायन नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ, सब झूठ है। देखिए, जब दंगा होता है हर आदमी उस दंगे से बच के निकल जाता है। तो वे लोग जब वहाँ कोई एक दंगा हुआ था उससे वो बच करके निकल गए कि कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा, अपने घर आ जाएंगे। दंगा शांत हो गए, जनता में वही प्यार आने लगा तो वो वापस आने लगे। इसमें कहाँ का पलायन हो गया? तो आपको फिर ये क्यों लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? अरे कर नहीं रहे उनके, क्या बात है बताइए। यहाँ पे मथुरा में जो मस्जिद है उसमें आज एक तुम मूर्ति रखोगे और कहोगे यहाँ हमें मंदिर बनाना, ये दंगे की तो बात है। अगर सांप को ना मारो, सांप की मौसी को मार दो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब उन्होंने आवाज उठाई है उनका फंड वहीं दबाओ। दबाते क्यों नहीं? सोच रहा है मुख्यमंत्री पहले दंगा हो जाए और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए। इनके पास और शब्द नहीं है। दबाएगा कौन? आप तो मुख्यमंत्री दबाएगा, कानून व्यवस्था उसके हाथ में, गृह मंत्रालय उसके हाथ में। कुछ नहीं है, सब कुछ तो जनता के हाथ में। जनता तो लड़ेगी नहीं, पर वो जो तुम्हारी सोच के प्रवृत्ति के गलत लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं उनका फंड तो तुम ही दबाओगे। उनसे जुड़े हुए हैं? अरे उनका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जुड़े हुए हैं ना, तो उसका फंड कौन? क्यों नहीं जुड़े फिर? क्या आप क्यों नहीं समझा पा रहे कि ये चीज गलत है? किसे? अंधभक्तों को मैं समझा पाऊंगा? सब अंधभक्त हो गए। और वे अंधभक्त तो जो झगड़ा करा रहे, जो वहाँ झगड़ा कराने के मूड में, वे अंधभक्त है। यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। यहाँ करा दे तो झगड़ा और भेज दे उन अंधभक्तों को। अगर उनकी हिम्मत है, अगर इसकी माई को आ भी जा।
नहीं, आप तो ये कहते हैं ना प्रदेश के ज्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो आपके साथ हैं। किसानों की जो नीतियां हैं उनके समझ में आ नहीं रही हैं। हाँ। जो सरकार लेकर आ रही है, इसका मतलब जो सरकार है उससे खफा है। हाँ। तो जब सरकार से खफा है तो सरकार की बातों पर लोग आ कैसे रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? अरे यार, जो कुछ लोग हैं, जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं, वे तो रहेंगे। तो वो तो करेंगे ना हिंदू। हाँ, तो उसको रोकेगा कौन? मुख्यमंत्री। जनता रोकेगी तो मुख्यमंत्री क्या वहां से बैठा खीर खाने के लिए गृह मंत्रालय लेके? प्रशासन कहाँ है? वोट चाहिए है? तो फिर आ गए ना वही भाई। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो वोट की राजनीति कर रहा है और हमें वोट की राजनीति करनी नहीं। में क्या है फिर? आपके हाथ हमारे हाथ में है भाईचारा, प्रेम। क्या 1 साल से आप कह रहे हो ना कि अब तो बदल दिया है? तो देखा नहीं, जन को पता चल गया है। देखा नहीं। तो अगर पिछली बार की तरह, पिछले चुनावों की तरह इस बार भी अगर हिंदू मुस्लिम पे होगा जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ बैठने का, लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ फिर? देखो, यहाँ बैठने का इतना फायदा हुआ जिसे तुम कहते थे आकर के कि ये 56 इंच की छाती वाला है, ये आज तक पीछे नहीं हटा, आज तक कोई चीज वापस नहीं ली। यही इस आंदोलन के, शांतिपूर्वक आंदोलन की, संविधान की ताकत है कि यहाँ बैठ के शांतिपूर्वक झुकती हैं सरकारें। झुकाने वाला चाहिए, झुका के दिखाया। लाठी खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए, पानी की बौछारें खाई, माताओं बहनों के सिर फूटे, गोलियां खाई, हाथ तो नहीं उठाया। ये है संविधान की ताकत। झुका दिया। अच्छा, घुटनों पे आया। और एक इनका सावरकर था, माफी वीर है, जमानत ना मिलने पर रोया था, है। और आज एक प्रधानमंत्री है मोदी, किसानों के सामने बिल भी वापस लिया और रोया भी, चाहे झूठे आंसू रोया हो, रोला के दिखा दिया। घुटनों पे आया है, नाक भी रगड़वा के ये किसान नहीं जाएगा यहाँ से। तो मथुरा और काशी का काफ़ी जिक्र हो रहा है और इस पर अभी आपने बात भी करी, तो क्या लगता है यूपी चुनाव को लेकर मथुरा और काशी जैसे मुद्दे उठाकर क्या लगता है कि जनता के मुद्दे भटक जाएंगे? आपका मुद्दा जो है, देखिए, हमारे मुद्दे तो चलते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमें चिंता है देश की और प्रदेश की कि यहाँ पे ये लोग फसाद ना करा दें। आप कहते हो योगी नंबर 1, मोदी नंबर 1, उत्तर प्रदेश हर चीज में नंबर 1, क्राइम फ्री है, शिक्षा में भी बढ़िया, स्वास्थ्य में भी बढ़िया, रोजगार में भी बढ़िया। तो आओ ना मालिको, अरे जनता से एक बार तो कह दो कि मैंने अगर अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। कहलवा दो एक बार। ये तो हिंदू हृदय सम्राट के ही हैं, आओ ना। वो तो हर अपने फैसले को लेकर कहते हैं कि मैं जनता के बीच में आऊंगा। आजा जनता के बीच में। 1 साल से तो हम भी देख रहे, उनका चपरासी तक नहीं आया हमारे बीच में। मीटिंग किसके साथ करी फिर आपने? कहाँ? हमने केंद्र सरकार के। आप ही कह रहे हैं ना उनका। अरे केंद्र सरकार के। और आज तक मीटिंग जितनी भी हुई भाई, हमारी किसी मंत्री से तो हुई ना, चपरासियों से ही हुई। तो वो चपरासी हैं, उनके मंत्री हैं? चपरासी हैं। जिस व्यक्ति को विभाग दे रखा है, पूरे भारत का कृषि मंत्रालय दे रखा है, उसे ये पता नहीं है कि मेरे विभाग के जो कानून है वो कब वापस हो गए। उसे पता था? नहीं पता ना। एक रेल मंत्री बना रखा, उसका कृषि विभाग से क्या काम?